व्हाई डू यू थिंक वी डोंट हैव अ नैरेटिव? और उसको मैं कनेक्ट करूं विद आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ एज वेल। हमने कायदे आजम बेचारे को भी कंफ्यूज कर दिया। इलामा इकबाल का तो शायद अब बच्चों को आज के ज़माने में तो शायद किसी को भी नहीं पता। लाइक व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस रियली? जब मैं नैरेटिव की बात करता हूँ ना, तो मैं कायदे आजम और अल्लामा इकबाल से आगे की बात करता हूँ, क्योंकि ये सब तो किताबों में हमने पढ़ा है। नैरेटिव की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक रेज्यूमे होता है ना जो इंसान का। देखिए दुनिया में आप है ना, एवरी कंट्री, एवरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज़ अ जॉब सीकर इन फ्रंट ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। ये बात तो आप मानते हो। लेकिन जब आप जॉब लेने जा रहे हो और आपका रेज्यूमे वो लड़का बना रहा है जो जॉब आपसे ज़्यादा लेने चाहता है, तो आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। आपका रेज्यूमे इंडिया बनाता है दुनिया में। आप नोट कर रहे हैं ये चीज़? हमें चाहिए अमेरिका से काम, हमें चाहिए यूरोप से काम। हमारा रेज्यूमे कौन बना रहा है? इंडिया। और इंडिया को भी वो जॉब चाहिए। तो किसको मिलेगी जॉब? उनको मिलेगी ना। तो सबसे पहले तो नैरेटिव, देखिए हमेशा है ना, जंग होती है रिसोर्सेज के लिए। नैरेटिव भी बिल्ड होते हैं रिसोर्सेज के लिए। अगर यहाँ पे हर लड़के के पास एक डाला हो या सिविक हो और हर बंदा रेस्टोरेंट्स में हर वीकेंड पे जा रहा हो, पूरा पाकिस्तान, देन हम लोग गुड है, हमारा कोई मसला नहीं है, हम लोग रिलैक्स्ड हैं। वो रिसोर्स ही एक्सट्रैक्ट करनी है हमें दुनिया से, जिसके लिए हमें नैरेटिव बनाना है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमने क्यों ये कैनवस को ब्लैंक छोड़ा हुआ है इंडिया के फिल करने के लिए। और नथिंग रॉन्ग विद देम डूइंग इट। इफ आई वाज इंडिया आई वुड हैव डन इट टू। यार हम लोग जंग लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को हमें फ़ायदा पहुंचाना है, हमें अपने बंदों को डाले दिलाने, सिविक दिलानी है, तो वो अपने लिए सही कर रहे हैं। बट हमने क्यों खाली छोड़ा हुआ है? हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम लोग, हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। मैं जो जिन मीटिंग्स में बैठता हूँ ना, वहाँ मैं देखता हूँ ये डिस्कशन ही नहीं है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। ये एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है बेसिकली। ये एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है। ये सिमिलर है कि मैं जब एनईडी यूनिवर्सिटी में जा रहा था तो बीसीआईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए सबसे कम परसेंटेज चाहिए थी। हम सो रहे थे उस वक्त, 15, 16, 17 साल पहले हम सो रहे थे। हमें यही नहीं पता था कि कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ानी है अपने बच्चों को। भाई कंट्री किससे बनती है? कंट्री कोई मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, कंट्री कोई एक्टर से थोड़ी बनती है। कंट्री कोई टिकटॉकर से थोड़ी बनती है। कंट्री बनती है उसके इंजीनियर्स से, उसके डॉक्टर्स से, उसकी इनोवेशन से, और फिर उसके एक्टर एंड में आते हैं जो इनोवेशन और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो आपकी नैरेटिव पोर्ट्रे करते हैं मार्केट में। तो हमारे पास नंबर 1 सॉर्टेड नहीं है। इंजीनियर्स, मेरे ख्याल है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स नंबर 1 and 2 होता है। इंसान की जान, मेडिकल हेल्थ सिस्टम, और इंजीनियरिंग विच इज़ क्रिएशन ऑफ थिंग्स। नंबर 1 and नंबर 2 सॉर्टेड नहीं है। आप और मैं नैरेटिव की बात कर रहे हैं। If I ask you, yeah, like when you go into the meetings and they ask you कि अच्छा यार साथ, what do you think our narrative could be like right now in this circumstances जो अभी है हमारे पास? मतलब हम चांद पे जाने की बातें वो नहीं, like practically। पाकिस्तान का यूथ दुनिया का बेस्ट सेल्स यूथ है। Do you really believe that? I believe that with my entire heart. पाकिस्तान का जो यूथ है ना, उनसे अच्छे सेल्स वाले लोग नहीं हैं दुनिया में, पैदा ही नहीं हो सकते मुझे लगता है। क्योंकि मैंने ये अमेरिका में देखी है ये चीज़ कि हमारे यहाँ जो सेल्स की स्किल है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और मैं एक बहुत बड़े सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मे बी 20-25% ऑफ पॉपुलेशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भूख पाकिस्तान के यूथ को सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू, और उस भूख के चक्कर में ही हमें बेईमानी और झूठ और ये सब आ गया है। तो आप वो भूख एलिमेंट को अगर रिटेन कर लें किसी तरह, और वो बेईमानी और झूठ को एक्सट्रैक्ट हटा दें, वहाँ से एलिमिनेट कर दें, तो भूख और सेल्स स्ट्रैटेजीज परफेक्ट, लव इट। इससे अच्छा कोई है ही नहीं हमारे पास। हम एक चीज़ लैग करते हैं, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारे यहाँ जो हरासमेंट होती है, जो पॉर्न कंजम्पशन है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से हैं। तो उसमें हम दुनिया में भी बदनाम हो चुके हैं। आप जैसा देखते हैं कि मोस्ट पॉर्न कंज्यूमिंग नेशन। तो वो चीज़ में हमें ट्रेन करना है ह्यूमन साइकोलॉजी में। अगर ये एलिमेंट हमने डाल दिया तो हमारी कौम कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। आखिरी एलिमेंट जो मिसिंग है, और ये बहुत बड़ी वर्किंग क्लास तबके में ये मिसिंग है, वो है मनी मैनेजमेंट। हम लोगों को यही नहीं पता कि 10 रुपये कमाओ तो 5 या 6 रुपये खर्च करने हैं, 12 खर्च नहीं करने हैं। और ये बड़ी सिंपल बात है, सुनने में बड़ी सिंपल लग रही है आपको, लेकिन नहीं पता लोगों को
ये मसला है बहुत बड़ा। फाइनेंशियल लिटरेसी ओवरऑल बेसिकली। फाइनेंशियल लिटरेसी तो चले आप थोड़ा डीप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चले जाते हैं ना। हम तो सादी सी बात करते हैं कि अगर तुम 10 रुपये कमा रहे हो तो 12 खर्च नहीं करने। दूसरी बात नहीं बताते कि 6 खर्च करने हैं, 5 खर्च करने हैं, 8 खर्च करने हैं, 12 नहीं करने। अगर ये बात सिखा दी हमने और हमने ह्यूमन साइकोलॉजी सिखा दी और झूठ और धोखाधड़ी को आपकी स्मार्टनेस और इंटेलेक्ट नहीं समझा, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में है ना, आप अभी जितने भी बिजनेसमैन से मिले हैं, मेरे साथ आए थे एक बिजनेसमैन, बाकी बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं, जानते हैं, उन सब का एक फोर्टे है जो आप नोट करें, दे आर वेरी गुड एट सेल्स। Anyone who can articulate his ideas is going to become a very successful business person. अमेरिका में सेल्स वाले बंदे की बड़ी वैल्यू है और वो बहुत, आप इलान मस्क का भी ले लें, he can articulate his ideas very well. दुनिया का सबसे वायरल बंदा एंड्रयू टेट, वो अपने आइडियाज़ को बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट करता है। डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेसिडेंट इसलिए है कि वो अपने आइडियाज़ को सेल कर सकता है। ही कैन कन्विंस यू दैट आई एम बेटर देन दिस अदर प्रेसिडेंट।